आज की कहानी का नाम है सत्य का फल। चंबल की घाटी में अनेक डाकू रहते थे। उनमें गब्बर नाम का एक डाकू का गिरोह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसका गिरोह डाका डालकर ऐसे गायब हो जाता जैसे गधे के सिर से सींग। डाकुओं का तो काम ही डाका डालना होता है। वे लोगों को मारते, उनके रुपये पैसे गहने लूटकर चंपत हो जाते। पता नहीं कितने लोगों को वो मार डालते, कितने पाप करते। एक बार गब्बर डाकू का गिरोह डाका डालने जा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर सत्संग हो रहा था। कोई बहुत बड़े साधु कथा सुना रहे थे। लोग पूरी तरह कथा में मग्न होकर आनंद उठा रहे थे। सत्संग में बहुत अधिक संख्या में लोग थे। गब्बर डाकू से उसके गिरोह के एक डाकू ने कहा, जब कथा समाप्त होगी तब तक काफ़ी रात हो जाएगी। कथा में बहुत से धनवान लोग आए हुए हैं। ये लोग जब वापस जाएंगे तो हम उनको लूट लेंगे। सभी डाकू भी वहीं लोगों के पीछे बैठ गए। कथा समाप्त हुई तो उस कथा की अच्छाइयों का प्रभाव उन डाकुओं पर भी पड़ा। जैसे संगति में हम बैठते हैं, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हमारे मन के विचार उत्पन्न होते हैं और हम वैसा ही कार्य करते हैं। सत्संग में कुछ देर बैठकर और साधु महाराज के उपदेश सुनकर डाकुओं को लगा कि ये संत तो बहुत अच्छे हैं। साधु महाराज ने अपनी कथा में यह बताया कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल भोगते हैं। मृत्यु के पश्चात हमें पापों का दंड अवश्य ही मिलता है। उनके प्रवचन सुनकर डाकू गब्बर सिंह घबरा उठा। वह संत के पास गया और संत से विनम्र शब्दों में कहा, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना मैं छोड़ सकता हूँ नहीं, क्योंकि यही मेरी जीविका है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए और मुझे मेरे पापों का दंड भोगना ना पड़े? संत बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, यदि तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते तो एक काम तो तुम कर ही सकते हो। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। डाकू को संत की यह बात पसंद आई। उसने उनकी बात मान ली और संत को धन्यवाद करके वह वापस लौट आया। वह काफ़ी देर तक संत से बातचीत करता रहता था, इसलिए इतनी देर में कथा सुनने वाले लौटकर वापस अपने अपने घर चले गए थे। उनमें से किसी को भी लूटने का अवसर ही नहीं था। उनके अन्य साथियों ने कुछ लोगों को लूटकर उनसे गहने एवं रुपये ले लिए थे। उस डाकू ने सोचा, मेरे साथी तो लोगों को लूट कर चले गए हैं, मैं आज राजमहल में ही डाका डालता हूँ। ऐसा सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पहरेदार ने उससे पूछा, आप कौन हैं? डाकू ने झूठ बोलना छोड़ने का निश्चय पहले ही कर लिया था। उसने उत्तर दिया, मैं डाकू हूँ। पहरेदार उसकी बात सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, शायद यह कोई राजमहल का ही बड़ा आदमी है, देर होने के कारण ही ऐसा बोल रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया। भाई, नाराज़ क्यों होते हो? मैं तो यूं ही सरल स्वभाव से ऐसे पूछ रहा था। डाकू आसानी से राजमहल में प्रवेश पा गया। वह महारानी के शयन कक्ष में पहुंच गया। उस समय महारानी वहां नहीं थी। अपनी डाकू प्रवृत्ति के कारण उसने महारानी के गहनों का संदूक को देखा और संदूक उठाकर सिर पर रखा और राजमहल से बाहर की ओर निकल पड़ा। पहरेदार ने फिर उससे पूछा, क्या ले जा रहे हो भाई?
डाकू ने फिर सच बोला, महारानी के गहनों का संदूक। पहरेदार ने समझा कि यह मजाक कर रहा है, इसलिए फिर बोला, किससे पूछकर ले जा रहे हो तुम? संत की बातों से वह डाकू पहले ही प्रभावित था। उनके उपदेश और उनकी बात को मानने का प्रभाव वह देख चुका था। उसने बिना डरे उत्तर दिया, डाका डालकर ले जा रहा हूँ। पहरेदार घबरा गया। उसे लगा कि यह कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति ही है जिसे मैं नहीं पहचानता। यह व्यक्ति जिसे मैं नहीं पहचानता वह बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, इसलिए ऐसा उत्तर दे रहा है। संदूक में कोई साधारण वस्तु ही होगी, अन्यथा यह इस प्रकार नहीं बोलता। पहरेदार ने डाकू को नहीं रोका। डाकू ने सच बोलने का निश्चय कर ही लिया था। सच बोलने का प्रभाव वह देख चुका था। वह जानता था कि उसने सच बोला है, इसलिए पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया, वरना पहरेदार उसे कभी भी राजमहल के अंदर नहीं जाने देता। संत की कथा सुनकर और उससे बातचीत करके डाकू के मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब सत्य का महत्व देखकर उसके मन से डर भी दूर हो गया था। डाकू को आज से पहले इतना धन कभी प्राप्त हुआ ही नहीं था। लूट का धन भी सभी डाकुओं में बढ़ता था। आज इतना सारा धन उसे अकेले मिला था। उसने सोचा, अगर मैं इतना धन लेकर निकल गया और पकड़ा नहीं गया तो भविष्य में फिर कभी डाका नहीं डालूँगा। सुबह होने पर महारानी ने नहा धोकर गहने बदलने के लिए जब अपने हीरे जवाहरात के संदूक की ओर देखा तो वह अचंभित रह गई। उनका वह संदूक वहाँ था ही नहीं। सेविकाओं ने पूरा शयनकक्ष छान मारा, परंतु संदूक तो वहाँ था ही नहीं, तो मिलता कैसे? पूरे राजमहल में शोर मच गया। पहरेदार से पूछा गया तो उसने सारी बात सच सच बता दी। राजा ने अपने गुप्तचर संदूक चोरी करके ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे लगा दिए। राजा के गुप्तचरों ने जल्दी ही उस डाकू का पता लगा लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। डाकू ने सच बोलने का प्रभाव देख ही लिया था। डाकू ने सत्संग में संत की कथा और उनके उपदेश के विषय में सारी बातें राजा को सच सच बता दी। राजा उनके सच बोलने से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे अपना प्रधान अंगरक्षक बना दिया। उसने झूठ बोलना तो पहले ही छोड़ दिया था, डाका डालना तो अपने आप ही छूट गया। इस प्रकार संत के प्रवचन एवं उनकी संगति ने एक डाकू को जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अब वह बिना डर के सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगा। उसे तथा उसके परिवार को समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई और वह एक सुंदर जीवन जीने लगा। तो आज का यही कहानी था कि सत्य का फल बहुत ही मीठा होता है और जो सत्य का साथ देता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। तो कैसी लगी आप लोग को आज की कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।